हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर आज के वीडियो क्लास में आप लेकर के आए हैं। आज के वीडियो क्लास में मैं लेकर आया हूं खास करके उस स्टूडेंट लोग को मैं नोटिस कर देना चाहता हूं जो स्टूडेंट मान लीजिए कि टीचर बनना चाहते हैं। जो स्टूडेंट मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं और उन लोग का मकसद है कोई कोर्स करना। तो मार्केट में बहुत ऐसे प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए बहुत ऐसा इंस्टीट्यूशन आ चुका है जो आपको टीचिंग का क्या कर रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो को देख रहा हूं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और आप इसको जरूर देखिए। अगर आपका मकसद है टीचर बनना तो आप बहुत सारा छोटा छोटा गलती कर रहे हैं, पहले उस चीज को गलती को मत कीजिए। सर वो गलती है क्या? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, जीवन में आप चाहते हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देख के अपने सारे डाउट्स को पहले क्लियर करें। क्योंकि अगर माइंड आपका अगर सेट रहेगा कि नहीं हमको टीचर बनना है, लाख जितना भी लोग हमको आगे पीछे कर दे, नहीं 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 तो नहीं बनेगा। याद रखिए, अपना दिमाग अपना पूरा इंटेंशन एक जगह फिक्स कर दीजिए, नहीं हमको टीचर बनना है तो बनना है। तो अगर आपको सच में टीचर बनना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपके मन में अगर कुछ बातों का अगर मान लीजिए डाउट अगर होगा तो इन सब डाउट को पहले क्लियर कर लें। तो सर वो डाउट है क्या? तो टीचर बनने से पहले आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। पहला नंबर आप मन में डिसाइड कर लीजिए कि आपको टीचर बनना है कि नहीं। दूसरा नंबर आप ये सोच ले कि आपको कहां का टीचर बनना है, प्राइवेट सेक्टर कि गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल का, कोई मान लीजिए प्राइवेट स्कूल का या कोई प्राइवेट बड़ा इंस्टीट्यूशन का अगर टीचर बन रहे हैं तो वहां पैसा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, उस तरह से मेहनत भी करना पड़ेगा। वो टीचर है तो ये हमेशा याद रखिए बाबू, रेस्ट वाला लाइफ नहीं है। क्योंकि जो टीचर मान लीजिए अपने आप को बोल लिया कि हम टीचर हैं और रेस्ट ले रहा, तो उसको समझ जाइए कि उसको उस तरह का रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। सेकेंड नंबर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर का मान लीजिए टीचर बनना है, सरकारी जॉब। तीसरा नंबर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको टीचर बनना है तो आपको अर्न कितना कमाना है, कमाना कितना है, गोल पहले सेट कर लीजिए कि आपको कितना रुपया वाला टीचर बनाना है। क्योंकि अलग अलग क्लास का टीचर बनिएगा, अलग अलग आपका अर्निंग होगा। प्राइमरी सेक्शन का टीचर बन रहे हैं, वहां का अर्निंग अलग होगा। अपर प्राइमरी सेक्शन का टीचर बन रहे हैं, वहां का अर्निंग अलग होगा। सपोज मान लीजिए सेकेंडरी लेवल का अगर टीचर बन रहे हैं, वहां का अर्निंग अलग होगा। सपोज मान लीजिए सेकेंडरी लेवल का परमानेंट टीचर है और अपर इंटर क्लास को भी आप पढ़ा रहे हैं, 11 12 को भी एचएस को पढ़ा रहे हैं, हायर सेकेंडरी को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। कॉलेज में आपको पढ़ाना है, वो पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके लिए अलग कोर्स करना होगा, आपका रास्ता अलग होना चाहिए। प्रोफेसर बनने के लिए क्या आप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए अलग सिस्टम है। नेक्स्ट आप सबसे पहले यह डिसाइड कर लीजिए किस राज्य में टीचिंग का आपको जॉब लेना है। वेस्ट बंगाल राज्य में टीचर का जॉब बनना है कि उत्तर प्रदेश में लेना है, यूपी में लेना है, एमपी में लेना है, मुंबई में लेना है, बेंगलोर में लेना है, कहां का टीचर बनना है। सर आप हमसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग वेतन है, सैलरी है। किसी राज्य में ऐसा है 5वां वेतन है, कोई राज्य ऐसा है जहां पर 7वां वेतन है। अब आप बोलिएगा सर हम तो इस राज्य में रहते हैं, जस्ट एग्जांपल हम मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल राज्य में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, यहां मैं प्राइमरी टीचर हूं, मेरा सैलरी इतना कम क्यों? और एक बंदा यूपी में रहता है, उसका जो है वो भी वहां भी वो बंदा प्राइमरी सेक्शन का टीचर है, लेकिन उसका सैलरी इतना ज्यादा क्यों? सर एक बंदा जो है बिहार में रहता है, वो भी प्राइमरी सेक्शन का टीचर है, वहां का सैलरी, तीनों टीचर मान लीजिए कि सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट सेक्टर में, एक वेस्ट बंगाल कोलकाता में प्राइमरी टीचर है, एक बिहार में प्राइमरी टीचर है, एक उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर है, लेकिन तीनों का सैलरी अलग होगा। क्यों? वेतन, कहीं 5वां वेतन है, कहीं 6ठा वेतन चल रहा है, कहीं 7वां वेतन है, सैलरी सबका अप डाउन है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि टीचर में आपको किस स्टेट का टीचर बनना है। अब रहा बात कि कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरा सारा पढ़ाई लिखाई तो उत्तर प्रदेश से हुआ तो मैं यूपी का टीचर बनूंगा, वो तो बंगाल में टीचर बनने आएगा नहीं, क्योंकि वो बंदा को तो बंगला नहीं आता है। कोई बंगाल का अगर टीचर है, यहां से पढ़ाई लिखाई किया है, तो उत्तर प्रदेश में भी जाकर टीचिंग कर सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो क्या देगा, वेस्ट बंगाल में ही वो क्या करेगा, टीचिंग करना। अब खास बात बताना चाहते हैं, अगर आपको प्राइमरी लेवल का अगर टीचर बनना है
तो एचएस के बाद क्लास 12 के बाद में आपको डीएलएड का कोर्स करना होगा। अगर आपको मान लीजिए कि 9-10 मीन सेकेंडरी लेवल का अगर आपका टीचर बनना है, 11-12 का टीचर बनना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो आपको सबसे पहले क्लास 12 पास करना होगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेना होगा। 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना होगा, जिसका नाम है एसएससी एग्जाम, स्कूल सर्विस कमीशन। फिर आपको क्या मिलेगा? टीचर का आपको जॉब मिलेगा। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कुछ सिस्टम है, सब रूल रेगुलेशन है टीचर का। तो आपको कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि टीचर बनने है, आप जाकर कोर्स कर ले रहे हैं, ये कहां का रूल है? सबसे पहले डिसाइड तो कीजिए आपको बनना क्या है। क्योंकि आप मान लीजिए डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं प्राइमरी सेक्शन का टीचर बनने के लिए, अपर प्राइमरी का टीचर बनने के लिए, लेकिन पता चला कि आपको टीचर बनना नहीं है, कोई बोला आप जाकर कोर्स कर लिए, आपका वो पैसा गया फिजूल में। सपोज मान लीजिए कि आपको कोई बोला कि एसएससी का तैयारी कर लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, स्कूल सर्विस कमीशन, 2-3 साल आप वहां गवा दिए, आपको बीएड का कोर्स करना होगा। अगर आपको मान लीजिए 9-10 का टीचर बनना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद में आपको बीएड करना होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बीएड करने के लिए क्या सिस्टम है? सपोज मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में मान लीजिए 50% से बिलो है, आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, जस्ट आप ऐसी पास हुए हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कोई इधर उधर का कोई यूनिवर्सिटी में जाकर आप बीएड कर लिए हैं, आपको मालूम है टीचिंग का जॉब आप करने, कोई प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन सरकारी सेक्टर में जाएगा, इंटरव्यू में आपका देखेगा बीएड कि आपका ग्रेजुएशन में, पहली बात तो बीएड मिलेगा नहीं। ग्रेजुएशन में जिसका 50% या अबव 50% रहेगा उसी को बीएड में एडमिशन मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। तो बीएड और डीएलएड ये 2 कोर्स है जो टीचर बनने का है माय डियर स्टूडेंट्स। प्राइमरी सेक्शन का बनना है टीचर, सरकारी जॉब लेना है, ठीक है, तो आपको डीएलएड कोर्स करना होगा। 12 के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सरकारी टीचर 9-10 का अगर मान लीजिए टीचर बनना है कोई भी राज्य में, तो आपको बीएड का कोर्स करना है। पहले बीएड का कोर्स 1 साल का आता था, अब बीएड का कोर्स जो है 2 साल का आ रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाकर बीएड का पहले आपको क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं ये वीडियो उस लोग के बना, जितने सारे यूथ लोग हैं ना 12 के बाद में क्या सोच रहे हैं, टीचिंग लाइन में घुस जा रहे हैं, डीएलएड कोर्स करके बैठे हुए हैं, कोई बीएड कोर्स करके बैठा हुआ है, लेकिन पहले दिमाग में सेट तो नहीं कर रहे हैं। ये छोटा छोटा बात, और भी अगर आपके मन में कुछ भी बात हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेरा कमेंट सेक्शन खाली है, देखिए देखिए बॉक्स खाली होगा, पहले वहां लिखिए, आप मुझसे क्वेश्चन आस्क कीजिए, पूछिए, मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर, मुझे कांटेक्ट कीजिए आपका। और भी क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं 2 साल का अगर आप बीएड कर रहे हैं, गारंटी दे रहा हूं, आपका 2 लाख रुपया वहां बर्बाद हो गया, 1.5 से 2 लाख रुपया। अब बताइए एक गरीब व्यक्ति 1.5 से 2 लाख रुपया आपको लाकर फिर फालतू का बैठा हुआ है, उसको सरकारी जॉब नहीं मिला, भीड़ है, आपसे पहले भी बहुत लोग जाकर आगे बैठा हुआ है, लाइन में खड़ा हुआ है। देखते हैं ना डब्बा टीना किरासन तेल का, सेम वैसे अभी तो किरासन तेल नहीं, घर घर में गैस आ चुका है। बहुत कोई क्या कर रहे हैं, डीएलएड कोर्स करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं टेट का एग्जाम कब निकलेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब निकलेगा। तो लास्ट प्राइमरी सेक्शन अपर प्राइमरी का टीचर बनना है तो डीएलएड कोर्स करना होगा आपको। और आपको मान लीजिए कि 9-10 सेकेंडरी लेवल का अगर आपको टीचर बनना है या हायर सेकेंडरी का टीचर बनना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आपको बीएड कोर्स करना होगा। तो अभी बीएड कोर्स आपका 2 साल का हो गया। तो मेरा ये वीडियो मकसद ये था, आपके अंदर का जो सोया हुआ शैतान है उसको जगाना, मेरा मकसद ये था। आपका फिजूल का पैसा फालतू में कहीं गंवाना मेरा मकसद नहीं था, चाहे वो आपका पैसा हो चाहे आपके गार्जियन का पैसा हो, फालतू में क्यों गवाइएगा। मैं आप लोग का एसके हसन, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।